गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप प्रीवियस क्लास में जो भी हमने परसेंटेज वाला किया था आपको समझ में आया होगा और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आज हमारा चैप्टर 10 है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बता रही हूँ फ़ायदा और नुकसान। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो उसमें या तो हमें फ़ायदा ही होता है या फिर नुकसान होता है, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, आज हम वो करना सीखेंगे। तो यहाँ कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, वो आपको कॉपी में करना है प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले। तो आपको एक ये प्रॉफिट का है, तो प्रॉफिट मालूम करना है परसेंटेज में। तो आप कैसे करेंगे, परसेंटेज अभी मैंने बताया था अपने आप में 100% होता है, इसलिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस 100, लॉस अगर परसेंटेज में करना है तो लॉस्ट और सीपी इंटू 100। तो आपको ये करना है और ये भी आपको कॉपी में करना है। प्रॉफिट मालूम करना है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और लॉस मालूम करना है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो आपका लॉस पता चल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले और ये फॉर्मूला आपको कॉपी में लिख कर और लर्न करना है। ओके, तो अब हम करते हैं फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब हमें क्या मालूम करना है, प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है। तो जैसा मैंने बताया था अभी कॉपी में किया है हमने, प्रॉफिट पीछे मैंने बताया कि प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, मैं अभी बता रही हूँ। एसेंशियल मीन्स क्या होता है? एसेंशियल लिखित में ज़रूरी, ऐसे ही कुछ होता है कंपलसरी ज़रूरी लिखित में। एसेंशियल है मतलब कंपलसरी। तो क्या है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, हमें प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, इतना, सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा है, कॉस्ट प्राइस मीन्स जो हमने खरीदा है। तो आपको किस तरीके से करना है सॉल्व, मैं बताती हूँ। तो आपको बस ये टिक करना है, से कॉस्ट प्राइस 16,000 था और उसको हमने कितने में सेल किया, 12,000। तो इसको क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने का लॉस हुआ है, इसको 4,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब ये क्या, 4,800 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या, 3,400। तो इसको क्या हुआ है, ख़रीद कितने की थी, 4,800, और इसको बेचा कितने का, इतने का। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कितने का लॉस हुआ है, 1,004। तो क्या हुआ है, इसको 1,400 रुपये का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से अभी क्या है, देखो यहाँ पे आपको इस पर डिपेंड करता है कि 5,400 रुपये का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इतना है। मींस कि यहाँ देखने पे इन दोनों नंबर में पता चल रहा है कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ। जब हमने इसको इतने में बेचा और इतने में ख़रीदा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, इसमें से तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0,0,8 और 6 में से 5 गया 1। तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 1,800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इतने रुपए का कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको इसमें से कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मीन्स के प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, 900 रुपीज़ का। ये आपका हो गया कंप्लीट। ओके, सेकंड आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हमें ब्लैंक को कंप्लीट करना है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है और प्रॉफिट दे दिया है, और तो आपको क्या मालूम करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, सेलिंग प्राइस मालूम करना है तो आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस को करेंगे तो हमारा सीपी निकलेगा। अगर सीपी दिया हुआ है और हमें सीपी मालूम करना है, प्रॉफिट है और लॉस मालूम करना है कि कितना हुआ, तो हमें प्रॉफिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको सबसे पहले मस्ट है कि फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। तो हमें क्या मालूम, प्रॉफिट हुआ है, पता है आपको कि प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस का तो मतलब ही नहीं है। तो आप प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में से आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लगाएंगे। तो आपको क्या पता करना है कि सेलिंग प्राइस इसका कितना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें 2800 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ 400 रुपीज़ का सिंबल। अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे 0 0 8 और 4 12 का 2 1 कैरी इतना। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है 3200 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा ₹3200। इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर क्या है आपका 2000 ये है और 300 का लॉस हुआ है। तो आपको लॉस हुआ तो इसकी क्या मालूम करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करना है। तो आप कैसे मालूम करेंगे सेलिंग प्राइस का, मैंने क्या बताया आपको, इसको क्या करेंगे आप, तो आप इसमें क्या है लॉस हुआ है तो आप इसको फॉर्मूला क्या मालूम करेंगे, इसमें कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट का तो मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या मालूम करना है, इसमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SPCP माइनस लॉस। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें 2000 रुपीज़ माइनस लॉस कितने का हुआ है 300 रुपीज़ का। तो आप इसको माइनस करेंगे 2000 रुपीज़ में से 300 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, ये 1 इससे कैरी ले लेगा 7 और 1। तो आपको 1700 का क्या है ये सेलिंग प्राइस। आपने कितने में बेचा है इसको 1700 रुपीज़ में आपने इसको सेल किया है। तो आपका ये आंसर आ गया 1700। अब यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट दे दिया गया है। तो आपको क्या मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। तो किस तरीके से मालूम करेंगे कॉस्ट प्राइस, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है। आपको क्या मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। तो आप इसका थर्ड वाला जो है वो कैसे करेंगे, CP बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो आप जो सेलिंग प्राइस था हमारा थर्ड वाला कितना है SP 3900 माइनस प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 100 रुपीज़ का। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बस इसमें आपको मेन क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको क्या है इसमें कॉस्ट प्राइस इसका क्या था 3800 रुपीज़। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आप घर पे निकालने की कोशिश करेंगे। मेन हमें बस ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट हुआ है, तो हमें इसका मालूम क्या करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करना है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस में। तो सेलिंग प्राइस करने का आपका फॉर्मूला क्या है, तो आपको इसमें प्लस करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। बस ये 4 जो है इन चारों को आपको ध्यान में रख के ये टेबल कंप्लीट करनी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसको बस खाली आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो पूछा है आपको फॉर्मूला लगाना है और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उदय सोल्ड हिज ओल्ड स्कूटी फॉर इतने रुपीज़, अ लॉस इतने रुपए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटी। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, किस तरीके से करना है मैं आपको इधर बताती हूँ। तो आपको क्या लिखना है, आंसर थर्ड, SP मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटी। कितने रुपीज़ है सेलिंग प्राइस, इतना 30,000। अब क्या है इसने लॉस ऑफ स्कूटी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लॉस ऑफ कितने का लॉस हुआ इसमें ₹1737। सो आपको क्या करना है इसमें, इसका CP मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। तो CP मालूम करने के लिए मैंने अभी क्या बताया था आपको कि क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है CP सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो आपका क्या है सेलिंग प्राइस कितना था 30,000, लॉस कितने का हुआ था, इतने का लॉस हुआ था। तो आप इसको प्लस करेंगे 7 3 7 1 और 4। तो आपका ये आप प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका ये क्या है, कॉस्ट प्राइस सो आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्कूटी कितना है रुपीज़ इक्वल्स टू 41,737। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। सेम फॉर्मूला लगाना है प्लस क्या कॉस्ट प्राइस आपका आ गया। ये थर्ड मैंने कर दिया। अब ये क्या है, अ माइक्रोवेव वाज बाउट फॉर इतने रुपए एंड सोल्ड एट अ लॉस। इसको कितने में बेचा गया, इतने में बेचा गया। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। इसमें क्या मालूम करना है, CP मालूम करना है। जो हमने ऊपर किया वही इसको हमें सेम होगा। तो 4 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चंस आपको करने में बता रही हूँ आपको कौन सा करना है। एक 7 करना है,
ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने आपको वर्ड प्रॉब्लम में, स्टेटमेंट में। इसको एक ये करना है, एक 16 करना है, बस आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने। 3, 4 और एक 7 करना है। 3, 4, 7, 12 और 16, ये 5 वर्ड प्रॉब्लम आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मालूम करना है। बाकी टिक द करेक्ट है, ये टिक द करेक्ट करते हैं। अब क्या है, टिक द करेक्ट है, इफ सेलिंग प्राइस इतना एंड प्रॉफिट इज ना, देन सीपी कॉस्ट मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट में से इसमें से मालूम करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट तो हमारा 4 रुपीज़ का हुआ था, तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से 4 ही माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इफ सीपी इज इतना, कॉस्ट प्राइस इतना, एसपी सेलिंग प्राइस इतना, देन लॉस। तो हमें लॉस मालूम करना है, तो लॉस में हम क्या करेंगे, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 30 रुपीज़ आ जाएगा इसका आंसर। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर 600, द शॉपकीपर सेल्स इट इतने रुपए में, द शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, अगर उसने 600 का खरीदा 630 का बेचा तो उसको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इफ़ सी पी इज़ इतना, लॉस परसेंट 10% एंड सी पी, तो इसको मालूम करना है, तो हम करेंगे तो इसमें से 945 इसका सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट है इफ़ सी पी इज़ इतना, प्रॉफिट इतना, तो आपका कॉस्ट तो कितना आएगा, प्रॉफिट में से इसको हम प्लस करेंगे तो 20 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो टिक द करेक्ट भी आपको करना है। आज का चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। बस आपको ध्यान में फॉर्मूले रखने कि सेलिंग प्राइस पूछा है या कॉस्ट प्राइस पूछा है। सी फॉर सेलिंग प्राइस, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा है, और सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदा है। तो उसमें प्रॉफिट और लॉस आपको मालूम करना है। फॉर्मूले मैंने सारे आपको बता दिए, उसको लर्न करके ये सम्स आपको सॉल्व करना है। आपकी क्लास आपकी आज यहीं ओवर होती है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।